हम सब ब्रह्मांड की शासनपति भगवान महावीर जन का धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, सिद्ध हो चुके हैं प्रभु। उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। उसकी साधना के द्वारा, प्रभु की वाणी के द्वारा हम भी इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उत्तराखंड सूत्र के उपरांत समग्र पराक्रम के अंदर चर्चा चल रही है। प्रभु का एक एक प्रश्न की हम उसका चल रहे हैं। आज विषय आहार पचकाने नंग बनते जीवे किम जनई। हे भगवान, आहार के प्रत्याख्यान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? आहार का त्याग कर दिया। 4 प्रकार का आहार है, असनम, पानम, खाइमम, साइमम। असनम मतलब अन्न का, पानम मतलब पानी, पेय पदार्थ, खादिम खाद्य, स्वादिम स्वादिष्ट। 4 प्रकार के आहार का, कोई 3 प्रकार का त्याग करता है, कोई 4 प्रकार का कोई रखता है। आहार का त्याग करने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती? आहार पचकाने नंग जीवे संस्पयोगं वो छिंदई जीवे संस्पयोगं वो छिंदिता जीवे आहार मंत्र नंग नय संकलित से। आहार के प्रत्याख्यान से साधक जीवित रहने की अभिलाषा को मोचित कर देता है। जीना, मुझे जीना है, लस्ट फॉर लाइफ, मैं जिंदा रहूं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। 2 तत्व है, जड़ और जीव। ये शरीर का आकार और निराकार आत्मा है। आत्मा अनाहारक है, आप जानते हैं आत्मा अनाहारक है। आहार कौन लेता है? शरीर लेता है। कितना आहार चाहिए शरीर को? कितना चाहिए? हम कितना लेते हैं? कोई मर्यादा है आहार की? किसी की शादी हो जाए तो फिर ख्याल ही नहीं करते, जो आया चलने दो। फिर शादी होने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। और आजकल इतनी आइटम वैरायटी बनाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, ना वो खाने लायक है ना परोसने लायक है। ऐसा ही एक बार हम दिल्ली की तरफ बिहार कर रहे थे, दिल्ली के एक जहाँ शादी होती है वहाँ रुक गए। तो जैन का था, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान से बारात आनी है। उन्होंने कहा कितनी आइटम? 300 आइटम। तो आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा क्या वो इतने आइटम खा लेते हैं? कहते महाराज खाता होता कोई नहीं। खाना कितना होता? कितना खाते हो आप? इतना खाते। कितना ये आ जाता है, इसके ऊपर लगाते चले जाओ तो कितना खाओगे? इतना की बहुत है, इससे पेट भर जाता है। पर आहार संज्ञा कितनी ज़बरदस्त है, कितना आरंभ सरंभ हो रहा है, कितना आहार के लिए प्रदर्शन हो रहा है। शादियों के लिए लाखों करोड़ों मंडप बनाए जाते हैं, 20 लाख 50 लाख का मंडप। और फिर वैराइटीज़, फिर उसके बाद में फिर खाना भी क्या है, खाना भी क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल से आजकल चलते हैं। पुराने ज़माने में देसी घी होता था। जब हम घर में थे तो हमारे दादाजी थे, वो कहते थे शादी में देसी घी लगाना, दूसरा घी ना लगाना। उनका एक ही शर्त होती थी, देसी घी। तो आजकल जो प्रदर्शन की बात चल रही है, आप देखिए कितना। फिर मैंने उनसे पूछा क्या करते हो? कहते महाराज खाता वाता कोई नहीं, जो बच जाता है इकट्ठा करके हम सूअर को डाल देते हैं, सूअर खा जाते हैं। ये उन्होंने हकीकत बताई, सूअर खाते हैं। एक प्रदर्शन के मैंने इतनी आइटम बनाई, इतने लोग आए, खाए, व्यर्थ। कितनी हिंसा, कितना कहा महावीर का सिद्धांत,
महावीर का रात्रि भोजन करना ही नहीं, एक श्रावक को, एक साधु को रात्रि भोजन नहीं करना, ये भगवान महावीर ही कह सकते। बाकी सभी धर्मों में देखो, चाहे बौद्ध धर्म है, सनातन है, सिख है, सब रात को खाते, कुछ भी करते। महावीर ने रात्रि भोजन का निषेध किया। क्यों? वैज्ञानिक थ्योरी है इसके पीछे। रात को भोजन करोगे तो क्या होगा, जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य कमल है, वो मुरझा जाता है। रात्रि को भोजन करोगे तो पचेगा नहीं, पचेगा ना, अपच होगा, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। फायदा क्या है? महावीर बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इसलिए रात्रि भोजन साधुओं के लिए तो कंपलसरी है, 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भोजन। और श्रावक के जो 12 व्रत है उनके लिए भी मर्यादा है कि रात्रि भोजन आप आराम से तैयार कर सकते हैं। हम जब अमेरिका में गए तो अमेरिका में तो 8 बजे सूरज छिपता है, लोग शाम को 6 बजे 5, साढ़े 5 बजे आ जाते हैं ऑफिस से, 6:30 खाना खा लेते हैं आराम से साथ, और सूरज 1 घंटे के बाद छिपता है। आराम से लोग शाम को खाना खा लेते हैं। उसके बाद में फिर उनकी मर्जी है, क्लब में जाओ, कहाँ जाओ, ना जाओ। तो हमारे इंडियन सिस्टम दूसरा ही है, रात को आएंगे, 10 बजे खाना खाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर बैठेंगे, पिक्चर देखेंगे, 2 बज जाएंगे, सारा सिस्टम गड़ गया। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, भाइयों से, कि यदि आप थोड़ा करुणा करो। किस पर? आपकी होम मिनिस्टर पर, जो आपकी होम मिनिस्टर है, जो खाना बनाती है, आपको खिलाती है, उनको कहो दिन में खाना खाओ। वो बेचारी रात को खाना इंतज़ार करती है, बैठ। देखो, एक तो तुम्हारे कारण उनको बैठना पड़ता है खाना बनाते समय, फिर रात्रि में प्रसाद के में जो बर्तन है, जो सब्जी जमी रह जाती है, उसमें समूक्षम जीव बहुत पैदा हो जाते हैं। और रात्रि भोजन आपने तो खा लिया, उन्होंने भी कितना तो वेस्ट हो जाता है। रात्रि भोजन में हिंसा कितनी होती है, बर्तन रात तक पड़े रहते हैं, और उसको हिंसा किसको लगती? आप। यदि आप चाहें तो टिफ़िन ले जाओ, शाम को आप ऑफिस जाते हैं तो टिफ़िन ले जाओ। तो आजकल तो हॉट टिफ़िन भी आते हैं, खाना गर्म मिल जाता है, आप कोई दिक्कत नहीं, वो खाना खा लो। रात को यदि बहुत ज़रूरी है, अब तो ज़रूरत ही नहीं, खाना खाने के बाद उनको समय दो, 10 घंटे का समय दो, खाना पचता है। और आज के तो युग में कहा गया है कि सुबह तो कुछ 8 घंटे के बाद ही नाश्ता करना चाहिए, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको नाश्ता, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर ब्रेड टी, ये सब स्वस्थ होने के लिए तो आहार की मर्यादा होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, आप जैन बंधु हो तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। रात्रि भोजन त्याग करते बहुत से जीवों की हिंसा नहीं लगती, बहनों को समय मिल जाता है, रात को वो अपना सामायिक करें, संध्या करें, ध्यान करें, कुछ करें। और आप जल्दी आ करके शाम को ध्यान करो, कुछ करो। बहुत समय अननेसेसरली समय जो हम वेस्ट कर देते हैं रात्रि भोजन के कारण। और आप रात को भोजन, मान लीजिए आप 8 बजे 9 बजे ऑफिस से आते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, फिर बच्चों से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, 12 बज जाते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे उठते हैं, सारा समय बेकार चला गया। खाना खा के आप सोते हैं, भोजन पचता ही नहीं है, फिर सुबह उठा ही जाता नहीं सारा। तो हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त को उठने का, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? कौन सा हमें ब्रह्म मुहूर्त का बोलो? 3 से 5 बजे का समय उत्तम है। 3 नहीं, 4 से 6 बजे भी आपके 2 घंटे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और उस समय यदि आप 10 बजे भी सो जाओ तो 4 बजे उठ जाओ, 6 घंटे की नींद बहुत होती है और आप फ्रेश हो जाते। नींद तो केवल एक पहर ही आती है। भगवान ने कहा साधु को 1 पहर की नींद, भिक्षा किया, पहले पर स्वाध्याय, दूसरे पर ध्यान, तीसरे पैर गोचरी, चौथे पर स्वाध्याय, फिर रात का समय स्वाध्याय, फिर ध्यान, फिर निद्रा, 1 पैर की निद्रा, फिर स्वाध्याय। 1 पैर का मतलब 3 घंटे, 3.5 घंटे। यदि आप साउंड स्लीप चाहते हो तो 3-4 घंटे की नींद बहुत होती है, फ्रेश हो जाती, सुबह उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप कितना समय बच जाता है। और भगवान की साधना जिन्होंने मिलती, साधक हैं, वो 24 घंटे साधना कर सकते हैं, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। भेद ज्ञान, देह और आत्मा का भेद करो, शरीर आत्मा अलग अलग है तो इससे करो। भोजन किसको चाहिए? आत्मा को तो भोजन चाहिए नहीं, आत्मा तो अनारक है,
आत्मा ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने के पानी की बूंद नहीं पी, तो कौन लेता है आहार? शरीर लेता है। तो शरीर के लिए इतना कुछ करना, इस सारा जो दुख की जड़ क्या है, अनादिकाल की भूल क्या है? 4 गति 84 लाख जीव योनि में कोई ना कोई शरीर मिलता ही रहा है। कभी देव योनि में गए, देव का शरीर मिला, कभी मनुष्य का मिला, मनुष्य में पुरुष का, स्त्री का, नपुंसक का मिला, फिर पशु योनि में गए, पशु योनि में शरीर मिला, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, बचेंद्री, ये शरीर तो मिला ही है। नरक में गए, नारकियों का शरीर मिला। हर योनि में शरीर तो मिला ही है बहन, शरीर तो है ही तुम्हारे साथ। मानव का शरीर भी बहुत बार मिल चुका है, पर मानव का शरीर मिलने के बाद हमें सत्य का बोध ही नहीं हुआ। शरीर मिल गया, धर्म कर लिया, क्रियाकांड कर ली, पर बोध कहाँ है? सत्य का बोध क्या है? वो सत्य का बोध क्या है? आपको क्या सत्य का बोध हुआ? शरीर और आत्मा का अनादिकाल की भूल। भगवान बताते हैं कि ये जीव यानी आत्मा, जैन धर्म में जीव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च सत्ता जीव की है। इतना जैन दर्शन ने, जैन धर्म में महावीर ने, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने किसको महत्व दिया? एकमात्र जीव, और जीव सीधा ले जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। जो जीव अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। पहले जन्म में तुम कहाँ थे? उसके पहले जन्म में कहाँ थे? अगले जन्म में कहाँ जाओगे? कोई संगी साथी है तुम्हारा? जब माँ के गर्भ में आए थे तो कौन साथ आया था? जब बाहर निकले तो कोई साथ था? जब जीव जाता है तो कोई साथ था? अगले जन्म में जब जाओगे कोई शरीर मिलेगा तो कौन आएगा? जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा, ये निश्चित मानो। यदि आपको एकत्व भावना का पोषण हो गया तो आप घबराओगे नहीं, डरोगे। जीव यानी आत्मा अकेला। आत्मा के गुण कितने हैं? सब आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। हमें अपने ही गुण का पता नहीं, अपनी विशेषता के बारे पता नहीं। मैं हूँ कौन? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं किस लिए आया हूँ? ये पहला बोध होना चाहिए। सबसे पहले मैं हूँ कौन? मैं देह नहीं, मैं शिव मुनि नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं छोटा नहीं, बड़ा नहीं, मैं माँ नहीं, पत्नी नहीं, बहन नहीं, भाई। ये कौन है? ये सब शरीर के हिस्से हैं। जो आकार है, किसका आकार है? वो मैं हूँ ही नहीं। आकार नष्ट होगा। जो कुछ आकार है, तुम्हारी धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, मकान, बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला, टीवी, जो भी तुम्हारे पास है उसका क्या है? शरीर का आकार है, नष्ट होगा। तो रहेगा कौन? जो निराकार है। निराकार का आत्मा। आत्मा का आकार है ही नहीं, आत्मा की शेप है ही नहीं। वो मैं और तुम हो। वो कहाँ विराजमान है? आत्मा कहाँ विराजमान है? हमारे शरीर के भीतर 3.5 हाथ की काया में। जब आप माँ के गर्भ में आए, पहले आत्मा का, जीव का प्रवेश हुआ। फिर जीव का प्रवेश, जीव ने आहार लिया, ओज आहार लिया। फिर 9 महीने माँ के गर्भ में आपका पालन पोषण हुआ। फिर आप बाहर आए, बाहर आके माँ ने आपको नाम दे दिया, तो मेरा बेटा, तो मेरी बेटी, कोई नाम चुन्नू, मुन्नू, सोनू, कुछ बना दिया। सारी ज़िंदगी चुन्नू मुन्नू में गवा दी। माँ ने बताया नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है। गर्भ में संस्कार देने चाहिए माँ को। मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है। तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, शरीर से तेरी माँ हूँ। तो गर्भ में माँ संस्कार देती है तो बच्चे को भी संस्कार मिलते हैं। हमारे यहाँ 72 कलाओं में गर्भ संस्कार एक है, आजकल वो भूल ही गए हैं। तो माता को गर्भ में संस्कार देनी चाहिए। बच्चा बड़े होकर के, जब बच्चे को सिखाओ, जब छोटा बच्चा, उसको तुम जीवात्मा हो, अरिहंत तेरे पिता है,
तुम्हारा लक्ष्य साधना का है। बच्चा वैसे बन जाता है। बच्चे को ध्यान सिखाओ। छोटा बच्चा जब 5 वर्ष का ही है, 3 वर्ष का भी है, उनको बिठाओ अपने पास, उनको श्वास का ही सिखाओ। आते आते श्वास, बच्चे बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। बच्चे को ध्यान सबसे पहला आसान है। तुम्हारा मन नहीं लगता, बच्चों को ज़रूर लगता, बच्चों का मन लगता है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सप्साहुनं, धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पानतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।